Hello everyone, Assalamu alaikum. As you know, my name is Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. हमने फाइनेंस से रिलेटेड सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर को कवर कर रहे हैं। आज जो हम डिस्कस करना है उसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 को डिस्कस करना है, जिसमें हम कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक का मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको क्या बताने वाला हूं, और मैं आपको कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन शेयर्स का भी बताऊंगा। तो कहीं मत जाइएगा, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 11 हमने डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 10 मैंने इसलिए छोड़ा है कि वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, क्योंकि उसमें पहले हमने ग्रोथ फाइंड आउट करनी है एंड देन फिर हमने कॉस्ट ऑफ स्टॉक फाइंड आउट करनी है, कॉमन स्टॉक फाइंड आउट करनी है। तो आपको पहले ग्रोथ फाइंड आउट करने में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं पहले आपको मेथड बताना चाह रहा हूँ और देन फिर मैं आपको जो है वो ग्रोथ की तरफ लेके जाऊँगा। तो उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आज आपको उसकी क्लैरिफिकेशन दे दूंगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। Retained earning versus new common stock. Using the data of each firm shown in the following table, calculate the cost of retained earnings and the cost of new common stock using कांस्टेंट ग्रोथ वैल्यूएशन मॉडल। कांस्टेंट ग्रोथ वैल्यूएशन मॉडल को यूज करते हुए हमने कॉस्ट ऑफ रिटेन फाइंड आउट करनी है और कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जिसमें आपको फर्म है, केसेस दिए गए हैं, डिविडेंड दिया गया है, ग्रोथ दी गई है और आपको जो है वो अंडर प्राइसिंग दे दी गई है पर शेयर और फ्लोटेशन कॉस्ट दे दी गई है, ठीक है। अंडर प्राइसिंग और फ्लोटेशन कॉस्ट जो ये कहाँ पे यूज़ होती है, ये आपकी यूज़ कहाँ, ये मैं आपको आगे जाके थोड़ा सा वीडियो में बताता हूँ कि कहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको इन डिटेल बताना शुरू करता हूँ कि कहाँ कहाँ हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास ये फर्म का डाटा है। ये सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें उसने रिटेन्ड अर्निंग पूछा है, न्यू कॉमन स्टॉक पूछा है। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? रिटेन्ड अर्निंग की हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग होती क्या है? जो कंपनीज अपने कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक इक्विटीज को टैक्स देने के बाद, उनको डिविडेंड देने के बाद या कुछ जो पैसे बचा लेती हैं, वो किसके होते हैं? कॉमन स्टॉक इक्विटी होल्डर्स के होते हैं। उसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, ताकि वो आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकें या कुछ भी कर सकें। तो उसको कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, जो कंपनी सेव करके रखती है अपने प्रॉफिट में से, डिविडेंड में से। अच्छा, वो देने के बाद, डिविडेंड वगैरह देने के बाद, उसके बाद न्यू कॉमन स्टॉक, उसमें से ही वो न्यू कॉमन स्टॉक को इशू कर देती है। आगे जाके वो न्यू कॉमन स्टॉक उसमें से इशू कर देती है, तो उसकी भी हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है और रिटेन्ड अर्निंग की भी फाइंड आउट करनी है। और एक है हमारे पास कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक इक्विटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक इक्विटी क्या होती है कि जिसपे डिविडेंड दिया जाता है, वो स्टॉक होल्डर का पैसा होता है। और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग किसकी होती है? वो भी उन्हीं की होती है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर द सेम थिंग्स। इसको हम फाइंड भी एक ही तरह से करते हैं। फॉर्मूला क्या है? ये है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का KR, डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर डिवाइड बाय द स्टॉक प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। अगर ग्रोथ है तो ग्रोथ, अगर नहीं है तो ग्रोथ को हटा देंगे, सिंपल। और ये है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉमन स्टॉक इक्विटी का फॉर्मूला सेम है, D1/PO प्लस G, ठीक है। प्राइस और उसकी जो ग्रोथ, ये दोनों सेम तरीके से फाइंड आउट होती हैं क्योंकि ये सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपको कॉमन स्टॉक इक्विटी है या रिटेन्ड अर्निंग है तो हम एक ही तरह से करेंगे। तो इससे जो 10th क्वेश्चन है वो आपका इसी पे बेस कर रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉमन स्टॉक इक्विटी है, तो लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं दी गई, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ा है। उसको मैं आपको बाद में करवाऊंगा। उसकी ग्रोथ पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने इसमें रिटेन्ड अर्निंग फाइंड आउट करनी है और कॉस्ट ऑफ न्यू स्टॉक फाइंड आउट करनी है। ये उससे डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे है कि जब भी आप नया शेयर इशू करते हो, आपके पास चाहे वो रिटेन्ड अर्निंग पड़ी है, ये वाला पैसा पड़ा है आपके पास, ये वाला, उससे आपने न्यू शेयर को इशू करना है, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको कॉस्ट आती है। कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट आ सकती है, कोई अंडर प्राइसिंग कॉस्ट आ सकती है। उस कॉस्ट की वजह से उसकी जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट ऑफ स्टॉक कह लें, न्यू कॉमन स्टॉक, वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसलिए हम उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला ये है और उसमें ये चीज़ें काम आती हैं। तो ये दोनों मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका 11 क्वेश्चन था बुक में, इसलिए मैंने सोचा मैं पहले इसको एक्सप्लेन करूँ। अब हम इसके 1 बाय 1 केसेस को सॉल्व करते जाएंगे। आप इसको नोट करें, हम इसके 1 बाय 1 केसेस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास केस ए। केस ए में हमने क्या देखना है कि आपके पास है ये $50 दिए गए हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो 8 ग्रोथ दी गई है, ये डिविडेंड है, ये अंडर प्राइसिंग, ये फ्लोटेशन है। हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं? सबसे पहले रिटेन्ड अर्निंग को फाइंड आउट कर रहे हैं, जो कि ये फॉर्मूला यूज होगा KR वाला, D1/PO प्लस G। अभी लेट्स सपोज हम यहाँ पे ही स्टार्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ ऊपर, KR इज इक्वल D1 डिविडेंड ग्रोथ प्लस स्टॉक की प्राइस आ जाएगी जो कि प्लस ग्रोथ रेट,
ठीक है। अभी लेट्स सपोज हमने ये करना है, इसमें सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास क्या आ जाएगा कि इज इक्वल D1 हमारे पास क्या है, देखें जी D1 क्या है, ये D1 पड़ा है, डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर $2.25, डिवाइड किसके करना है, उसकी कॉस्ट पे करना है। ये आपके पास कॉस्ट पड़ी है $50 जो है वो, तो इसको हम यहाँ पे ले लेंगे 50 प्लस ग्रोथ कितनी है आपके पास 8%, तो 8% कितनी आएगी 0.08 आ जाएगी। लेट्स सपोज कैसे आती है मैं आपको बताता हूँ, 8 को डिवाइड कर लेना आपने 100 पे, तो आपके पास 0.08 आ जाती है। आपके मोस्टली जो है वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि ये किस तरह से आपने ग्रोथ निकाल दी, ठीक है। इसको अगर आप इसको फाइंड आउट कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.25, डिवाइड कर देंगे हम उसको किस पे करेंगे 50 पे, तो आपके पास आएगा 0.045। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.045 प्लस करेंगे उसमें 0.08 प्लस 0.08, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.125। इसको आपने परसेंटेज में लेकर आना है, साथ ही इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये कितना आ गया 12.5% आपके पास कॉस्ट ऑफ क्या आ गई, रिटेन्ड अर्निंग आ गई। हमने ये रिटेन्ड अर्निंग का फॉर्मूला लिखा है, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आपके पास इसकी आ चुकी है। सेम इसी तरह से आपने क्या फाइंड आउट करना है ये भी। अच्छा लेट्स सपोज मैं अभी ये कहता हूँ कि मैंने इसका कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आपको फाइंड आउट करके दे दिया, इसी की हम कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन शेयर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, कॉस्ट, ताकि आपको साथ साथ समझ आ जाए। अभी कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक शेयर फाइंड आउट करने मैंने आपको बताया कि उसमें थोड़ा सा चेंज आता है, क्योंकि जब उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी आ जाती है, अंडर प्राइसिंग की कुछ कॉस्ट आ जाती है। ये फॉर्मूला है, ये आपके पास D1 है पर डिवाइडेड बाय NN लिखा हुआ है। ये लिखा है कि कॉस्ट जो स्टॉक की जो कॉस्ट है नेट कॉस्ट वो लिखी है, कैसे आएगी चलें इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। KN इज इक्वल डिविडेंड डिवाइडेड बाय स्टॉक प्राइस माइनस आपने इसमें से करना है फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस अंडर प्राइसिंग ऑफ शेयर, ये आपने इसमें से जो है वो माइनस कर देनी है चीज़ें, ठीक है। मल्टीप्लाई लिखा है साथ में फ्लोटेशन और ये अंडर प्राइसिंग जो है वो इसमें से आपने माइनस कर देनी है चीज़ें, ठीक है। चले लेट्स सपोज ये हमारे पास एक चीज़ आ गई, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको अगर इसी को ही सॉल्व करके बताऊँ, ये जो केस A है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलें यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, केस A लिख देते हैं। हमने इस केस A का अब क्या फाइंड आउट करना है, KN कॉस्ट ऑफ न्यू स्टॉक। लेट्स सपोज हमारे पास इसमें क्या है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको चाहिए D1 आपके पास कितना है 2.25, डिवाइड करें उसको, किस पे डिवाइड करना है आपने, ये आपके पास ये वैल्यू आनी चाहिए PO का मतलब स्टॉक आपकी प्राइस कितनी है 50, उसमें से क्या माइनस करना है, फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है 1, अंडर प्राइसिंग कितनी है 2, तो कितनी बन जाएगी 3 को 50 में माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, प्लस ग्रोथ कितनी है 8%, तो वही आ जाएगी 0.08। लेट्स सपोज हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, 2.25 डिवाइडेड बाय 47 प्लस करेंगे इसमें 0.08 को, तो ये आ जाएगा आपके पास इज इक्वल 0.1278। एज यूजुअल आपने 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 12.78% आपका जो है वो कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक आ गया। डिफरेंस भी आपको समझ आ गया होगा, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इसमें जो है वो हमारे पास जब भी न्यू कॉमन स्टॉक इशू करते हैं उसी रिटेन्ड इनकम का, तो आपके पास कुछ ना कुछ कॉस्ट इंक्रीज होती है। देखें यहाँ पे कॉस्ट कितनी 12.25 पड़ी है, यहाँ पे कितनी पड़ी है 12.78, क्यों, क्योंकि उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी आई, दूसरी चीज़ें भी उसमें शामिल हुई। तो दिस इज द मेन डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने केस A सॉल्व कर लिया है, चलिए यहाँ पे हम अब केस B सॉल्व कर देते हैं। केस B सॉल्व करेंगे, ज़रा ध्यान से समझिएगा, दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, उसने दोनों चीज़ें पूछी हैं, रिटेन्ड अर्निंग और न्यू कॉमन स्टॉक। तो सबसे पहले हम इसमें रिटेन्ड अर्निंग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग लेट्स सपोज हमारे पास है यहाँ पे आ जाएगा KR इज इक्वल, हमारे पास फॉर्मूले में सबसे पहले क्या चाहिए था, डिविडेंड कितना है 1 डिवाइडेड बाय किस पे डिवाइड करना है, स्टॉक प्राइस पे, जो क्या है 20 प्लस ग्रोथ रेट कितना है आपके पास, इसमें ग्रोथ रेट गिवन है 4%, ये आ जाएगा 0.04। सिंपल, इसमें आपने फ्लोटेशन कॉस्ट ये वो माइनस नहीं करना होता, ये पूरी वैल्यू लिखी है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 20 उसमें प्लस करेंगे 0.04
तो आपके पास मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 9%। 9% आपके पास कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आ गई है। इसी तरह से इसकी हमने फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सपोज यहीं पे कर लेते हैं कि n इज इक्वल $1 आ जाएगा, प्राइस है 20, इसमें से हमने माइनस का करना है अंडर प्राइस 0.5 और 1.50, तो 2 माइनस होंगे तो ये आ जाएगी 18 है नेट प्राइस, प्लस ग्रोथ है 0.04। सिंपली 1 डिवाइडेड बाय 18 प्लस कर दें उसमें 0.04 को, तो ये आ जाएगा 0.0, इसको हम डायरेक्ट ही 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9.55% आ जाएगा। 9.55% कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक। अब आपको होप सो समझ आ गई होगी। अब मैंने 2 केसेस आपको करवा दिए हैं, तीसरा केस भी मैं करवा देता हूँ। चलें केस सी भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये केस ए है, ये केस बी है और ये केस सी है, ठीक है। आपने इसको अब केस डी जो है वो आपने सॉल्व करना है और कमेंट्स के अंदर आपने मुझे बताना है कि इसका आपने आंसर कितना फाइंड आउट किया है। ओके, अभी लेट्स सपोज हमारे पास है जी डिविडेंड आपको मिल रहा है 2, ये जी के ई फाइंड आउट करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, सॉरी के आर इज 2, डिवाइड कर दें उसको कॉस्ट पे 42.5 पे 42.5 और प्लस करेंगे ग्रोथ रेट। व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ दिस इज 6%, 0.06। चलें अब हम इस स्ट्रिंग कैलकुलेटर में से सॉल्व करते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 42.5 और प्लस करेंगे इसमें 0.06, तो ये आ जाएगा 0.1070 मल्टीप्लाई पे 100, तो ये आ जाएगा 10.70% इज द कॉस्ट ऑफ क्या रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। इसके बाद के एन फाइंड आउट करेंगे, 2 आ जाएगा और अभी इसमें क्या चेंजेस आएंगी, 42.5 में से माइनस करना है 1 को अंडर प्राइसिंग को, फ्लोटेशन कॉस्ट को, तो ये 3 हमने इसमें से माइनस कर देना। 42.5 माइनस 3 आपके पास 39.5 प्लस ग्रोथ रेट इज 0.06। ओके, 2 डिवाइड बाय 39.5 और प्लस क्या करेंगे 0.06 को, तो ये हमारे पास 0.1106 मल्टीप्लाई पे 100, 11.06% आ गई है आपके पास कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक इशू। और ये जो डी है अब ये आपने फाइंड आउट करना है और आपने मुझे बताना है कि आपका आंसर कितना आया है और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली आज का हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमने डिस्कस किया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग भी सीख लिया है, कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक ये बताया तो मैंने पहले भी हुए हैं आपको, कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक कैसे फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ये ऊपर लिंक भी आ रहा होगा, यहाँ से भी देख सकते हैं आप। लेकिन उसमें हमने अब एक्सरसाइज शुरू की है, जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, जो कि गिटमैन की बुक में फॉलो कर रहा हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस। कोई और बुक भी है, फिर हम उसको भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम इस पे हैं, इसको जल्दी से आपने नोट कर लें। कहीं आपकी कोई क्वेश्चन है, कहीं क्यूरी है, कोई आपका सवाल है जो आपको समझ नहीं आया, आप मुझे कमेंट करें, कमेंट करके बताएं ताकि हम उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे जिसमें ग्रोथ फाइंड आउट करनी है एंड देन फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।